Hello students, welcome to Future Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 15 of economics, that is balance of payment. हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली आज मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे. So चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से. Balance of payment is an accounting statement that records the economic transaction between. बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो किन तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. पहला दिया है रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड नॉन रेसिडेंट्स एंड इंडिविजुअल, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉन रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे नन ऑफ द अबव. तो रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और नॉन रेसिडेंट्स इन दोनों के बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करता ट्रांजैक्शन, बल्कि यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा आपका रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री और बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना. तो बीओपी जो है काफी ब्रॉड स्टेटमेंट है जहां पे एक कंट्री के सारे रेसिडेंट्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ पूरी के पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जितने भी अलग अलग कंट्रीज सबके बीच में इन सारे के सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करता है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसलिए यहाँ पे बी जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन रहेगा, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सी है आपका नॉन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो नॉन रेसिडेंट्स की बात नहीं करी जा रही है बिकॉज यहाँ पे एक कंट्री और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की यहाँ पे बात करी जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर या ऑल ऑफ द अबव. तो इसके अंदर आपका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर विजिबल आइटम्स भी आते हैं जो यूजुअली कैसे होते हैं नेचर में, टैंजिबल. विजिबल आइटम्स यानी कि जो इनटैंजिबल होते हैं, टैंजिबल में आप कह सकते हैं गुड्स, कमोडिटीज. इनटैंजिबल के अंदर आप कह सकते हैं सर्विसेज. और यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो कैसे हो, वन साइडेड हो इन नेचर. तो सारे के सारे जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं ये बीओपी के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेसिडेंट्स इंक्लूड. रेसिडेंट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट एजेंसी, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे रेसिडेंट्स के अंदर तीनों के तीनों आ सकते हैं, इंडिविजुअल, फर्म और गवर्नमेंट एजेंसी. इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. रेसिडेंट वो होता है जिसका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाया करता है और वो एक साल से ज्यादा वहां पे रिसाइड कर रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक रेसिडेंट. नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस विच स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग. यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग जो है वो कौन से स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, एक्रूअल बेसिस सिस्टम या कैश बेसिस सिस्टम. तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि यहाँ पे एक हमारे डेबिट होता है, एक इस बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है. ठीक है, ट्रांजैक्शंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों के दोनों नेचर यहाँ पे देखे जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इनमें से कौन सा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है, या बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ द अबव है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि एक स्टेटमेंट है जहां पे सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान. तो जैसे कि फ्लो कंसेप्ट है उसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान मेजर करते हैं, और स्टॉक को क्या मेजर करते हैं हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हम यूजुअली उसको एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान यानी कि अकाउंटिंग ईयर के दौरान कितने ट्रांजैक्शंस रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका ए, फ्लो. यहाँ पे बी, स्टॉक आपका नहीं रहेगा, और सी, बोथ ए एंड बी पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक वेरिएबल जो या तो फ्लो हो सकता है या तो वो स्टॉक हो सकता है, दोनों होना उसका पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सम ऑफ टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, या फिर सम ऑफ टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो यूजुअली विजिबल आइटम्स के बारे में बात करता है, यानी विजिबल आइटम्स की जो भी डिफरेंस होता है, नेट डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो विजिबल आइटम्स की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, गुड्स आते हैं. तो जो ऑप्शंस में आपको पहले सर्विसेज दिए हैं आप उनको पहले गलत कर सकते हैं, सी और डी, जहां पे आपको गिवन है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सम टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दोनों के दोनों में सर्विसेज वर्ड दिया है जो कि एक विजिबल आइटम नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, इनविजिबल आइटम. बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स जो उनमें डील करता है. फिर यहाँ पे आपको दिया डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स
और सम टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पे नेट वैल्यू देखी जाती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या देखी जाती है, नेट वैल्यू। तो BOT इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना, एक्स माइनस एम, इससे हम रेफर करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड। इसलिए यहाँ पे जो सम है वो सम नहीं आएगा, सम यहाँ पे वर्ड गलत है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। What are the components of balance of payment account? Balance of payment account के क्या क्या components होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड बी या सी। तो आप यहाँ पे देखें इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर दोनों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज आल्सो नोन एज, बैलेंस ऑफ ट्रेड और क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा बोथ ए एंड बी। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं और बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कहते हैं, दोनों ही नाम जो है इसके करेक्ट है, ए और बी, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन वेस्ट साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया और प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शंस होते हैं, दोनों नेचर के ट्रांजेक्शंस दिखे जाते हैं। अब यहाँ पूछा गया इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। जो इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि किसी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो मतलब अंदर आना और आउटफ्लो मतलब बाहर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इनफ्लो के बारे में बात करिए, यानी कि कैश जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रखें जो भी चीज एक इनफ्लो नेचर की होती है, जो भी हमारी इनकम को रेस कर रही है, उसको हम हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो जाएगा ए, क्रेडिट। डेबिट तब होता है जब बाहर जा रहा होता है, यानी कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन इधर अंदर आ रहा है यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसलिए डेबिट आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि कोई आउटफ्लो नहीं है। सी, बोथ ए एंड बी को पॉसिबल है, बिकॉज या तो कोई चीज क्रेडिट होती है या फिर डेबिट होती है ना, दोनों होना उसका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बीओपी। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है ऐसा जो बीओपी का पार्ट नहीं है। बीओपी के जो यूजुअली दो अकाउंट होते हैं वो होते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बोथ ए एंड बी आर पार्ट ऑफ बीओपी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे रियल अकाउंट जो दिया है, रियल अकाउंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज रियल अकाउंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो भी किसका, गुड्स का, इसको हम क्या कहते हैं। इनविजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड, नॉमिनल ट्रेड या नॉन ऑफ द अबव। तो ट्रेड जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक आपका होता है इनविजिबल ट्रेड और एक होता है आपका विजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड के अंदर हम यहाँ पे सर्विसेज के बारे में बात करते हैं जो इनटेंजिबल इन नेचर होती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गुड्स के बारे में गिवन है, इसलिए यहाँ पे इनविजिबल ट्रेड जो है वो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है आपका विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड के अंदर हम उन चीजों की बात करें जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि जो टेंजिबल होते हैं इन नेचर, विच आर टेंजिबल इन नेचर, एंड गुड्स यहाँ पे टेंजिबल होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज के बारे में है ना, पिछला क्वेश्चन जो था वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था किसके बारे में, गुड्स के बारे में, लेकिन अब यहाँ पे किसके बारे में, सर्विसेज के बारे में। ऑप्शंस वही सेम है, इनविजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड, नॉमिनल ट्रेड या नॉन ऑफ द अबव। तो आप यहाँ देख सकते हैं विजिबल ट्रेड जो है वो गुड्स के बारे में होता है, इसलिए बी गलत हो जाएगा। नॉमिनल ट्रेड जैसा कुछ भी नहीं होता है ना, ट्रेड दो ही तरह के होते हैं, या तो वो इनविजिबल ट्रेड होता है या फिर वो विजिबल ट्रेड होता है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क्या, ए, इनविजिबल ट्रेड, जहां पे उन चीजों की ट्रेड के बारे में बात करी जाती है जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, विच कैन नॉट बी फेल्ट और टच, पर कैसे होती है वो नेचर में, इंटेंजिबल। सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, हम कह सकते हैं कि ये एक इंटेंजिबल नेचर की सर्विस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the gifts and grants received from abroad are recorded on which side of BOP। यानी कि गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जो भी हम रिसीव करते हैं अब्रॉड से, उसको हम किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बीओपी के, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट या डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बीओपी में जो फर्दर डिवाइडेड करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जो करंट अकाउंट है उसके अंदर पहले आप ये देखें गिफ्ट्स एंड ग्रांट रिसीव करे गए हैं, कोई भी चीज रिसीव करी गई हो वो हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे,
ठीक है। तो जो डेबिट वाला ऑप्शन आप पहले कैंसिल कर सकते हैं, जहां पे आपको डेबिट डेबिट गिवन है, बी और डी आपके पहले यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अब आपको पता है कि आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स रिसीव कर रहे हैं, तो आप इसको कहाँ पे रख सकते हैं, या तो क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में नॉन रिकरिंग नेचर के ट्रांजेक्शन जो उनको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सी भी जो है आपका गलत हो जाएगा। जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। ठीक है, वापस से यहाँ पे बोला गया इंपोर्ट यानी कि हमने कुछ परचेस किया होगा यानी कि हमने कुछ पैसा पे किया होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, तो इंपोर्ट किस नेचर का होगा, ये डेबिट नेचर का हो गया। ठीक है, इंपोर्ट किस नेचर का हो गया, डेबिट नेचर का हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन ऑप्शन में डेबिट दिया है वो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्रेडिट साइड यानी रिसीव कोई भी इनफ्लो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिला, तो क्रेडिट को आप पहले कैंसिल आउट कर देंगे। और किसके बारे में बात करी गई है, मशीनरी के बारे में बात करी गई है। मशीनरी यानी कि आपने एक एसेट परचेस करा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, करेंट और कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया कैपिटल अकाउंट जो है वो एक नॉन रिकरिंग नेचर का अकाउंट होता है, यानी कि उसमें बार बार ट्रांजेक्शन रूटीनली नहीं होते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो आपको हो जाएगा बी, डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। बोरिंग्स को हम किस साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, तो बोरिंग्स किस नेचर का होगा, बोरिंग्स यानी इनफ्लो ऑफ कैश, यानी कि आप इसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। और बोरिंग्स जो होती है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, इसलिए बोरिंग्स को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपका जो है सी, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। बाकी जो आपके ऑप्शन है करंट अकाउंट वाले वो गलत हो जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है बोरिंग जो है वो क्रेडिट नेचर की होती है, इसलिए डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट भी नहीं आएगा। ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो इसी सेम मैनर में मैंने बाकी चैप्टर्स को भी इस चैनल पे कवर किया है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड डाउनलोड द फ्यूचर एजुकेशन ऐप टुडे, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।